2014 के बाद से जो है मुसलमानों पर हमले बढ़े हैं। ये तस्वीरें जो हैं लगातार दुनिया देख रही है और जब भी दुनिया का कोई भी नेता या पड़ोसी मुल्क के नेता या दूसरे देश के नेता इसके ऊपर मोदी सरकार से सवाल जवाब करते हैं तो कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, आप अपने काम से काम रखिए। ये वही मोदी सरकार है जहां एक अमेरिका में एक अश्वेत की हत्या कर दी जाती है तो खुद जाकर के ट्वीट करती है और अमेरिका सरकार को कोसने का काम करती है। और यही अगर अमेरिका के तमाम बुद्धिजीवी लोग किसान आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट कर देते हैं तो कहते हैं कि फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। तो वहीं अगर बात की जाए चाहे अफगानिस्तान के मसले की, चाहे तमाम मसलों की, अपनी टांग अड़ाने वाली मोदी सरकार जिस तरीके से भारत में मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं, आदिवासियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसके खिलाफ दुनिया जो है मोदी सरकार की हर हरकतों पर नजर रखी हुई है। पर मोदी सरकार जो है ये बातें मानना नहीं चाहती और समझना नहीं चाहती, क्योंकि उनके जो राजनेता हैं आए दिन भड़काऊ भाषण देते रहते हैं जिसमें लोग जो हैं सवाल करते हैं कि आखिरकार इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ। और जब इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो अमेरिका से ही एक ऐसी खबर सामने आती है, अमेरिका के सबसे बड़े संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ ही प्रस्ताव पास कर दिया है और यह खुल करके कहा है कि गैर हिंदुओं के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है, इसे बाइडेन सरकार रोकने का काम करे। अब खुल करके वो संगठन जो हैं मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जिसमें से बाइडेन सरकार के 3 मंत्री भी शामिल हैं जो मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कल इतनी बड़ी खबर जो है सामने आई, पर गोदी मीडिया से यह खबर पूरी तरीके से नदारत रही, क्योंकि गोदी मीडिया डिबेट पे बैठा हुआ था और जो डिबेट चल रही थी वो ये कि राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि वो जितने भी आरएसएस से जुड़े हुए लोग कांग्रेस में हैं उन्हें निकाल करके बाहर करेंगे। बस इतना कहना कि स्क्रिप्ट उनके पास भेज दी गई और दुनिया की तस्वीर को छुपाना था, इसलिए पूरे दिन जो है राहुल गांधी को कोसने का काम किया जाता रहा। आखिरकार इतना बड़ा फैसला 30 संगठनों ने जो लिया है और बाइडेन सरकार से क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर के 30 से ज्यादा सिविल सोसाइटीज संगठनों ने गुरुवार को एक साझा प्रस्ताव पास किया जिसमें अमेरिकी विदेश विभाग से भारत को धार्मिक मामलों में विशेष चिंता वाले देश, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी कि सीपीसी के वर्ग में डालने की अपील की गई है। इसके अलावा भारत में गैर हिंदुओं के साथ यानी कि मुसलमानों के साथ धार्मिक भेदभाव और उनके खुलेआम उत्पीड़न को बढ़ावा देने वालों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है। इन 30 संगठनों ने उन लोगों पर भी बैन लगाने की मांग की है जो खुल करके इस तरह की हरकतों को देश में अंजाम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन हिंदूवादी संगठनों के लिए भी बैन लगाने की मांग की गई है जो देश में लगातार मुसलमानों को ऊपर हो रहे हमले को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें आरएसएस शामिल है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है और तमाम हिंदूवादी संगठन जो आए दिन देश में माहौल खराब करने की कोशिश करते रहते हैं। आपको बता दूं कि यह प्रस्ताव अमेरिका में पहली बार हुई अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता समिति के दौरान पेश हुआ। इसमें शामिल हुए अलग अलग धर्म के नेताओं ने भारत सरकार की आलोचना से बचने के लिए बाइडेन प्रशासन पर भी निशाना साधा। आपको बता दें कि किसी भी देश को विशेष चिंता वाले देश का दर्जा सिर्फ अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से दिया जा सकता है, वे भी सिर्फ तब उस देश में धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन के गंभीर मामले सामने आए हों। अगर अमेरिकी विदेश मंत्री किसी देश को धार्मिक मामलों में विशेष चिंता वाला देश करार देता है तो इस बारे में अमेरिकी संसद को भी जानकारी दी जाती है। इसके बाद अमेरिकी संसद आर्थिक और गैर आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए ऐसे देश पर धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखने का दबाव डालता है, यानी कि जो भी व्यापार, जो भी समझौते हुए होते हैं उसे रद्द कर दिया जाता है और आर्थिक दबाव डाला जाता है कि जिसके चलते जो घटनाएं आपके देश में हो रही हैं उसे रोका जा सके।
इससे पहले आपको बता दें कि यूएससीआईआरएफ कर चुका है ऐसी ही अपील। बता दें कि पिछले साल ही अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता में कथित गिरावट के लिए देश को विशेष चिंता वाला देश यानी कि सीपीसी के रूप में लिस्टेड करने का सुझाव दिया गया था। अगर अमेरिकी सरकार इस आयोग के प्रस्ताव को मान लेता तो भारत को सऊदी अरब, चीन, पाकिस्तान, ईरान और ऐसे अन्य देशों के वर्ग में जगह मिलती। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था और जब यह मानने से इनकार किया गया था तब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी और डोनाल्ड ट्रंप और श्री नरेंद्र मोदी जी के किस तरीके के संबंध थे ये भी दुनिया में किसी से छुपे हुए नहीं हैं। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्टार प्रचारक बने हुए थे, अमेरिका में जाकर के नारा लगा करके आए थे अब की बार ट्रंप की सरकार और हाउडी मोदी करते हुए नमस्ते ट्रंप तक आ पहुंचे थे देश में। तो किस तरीके से तमाम रिपोर्टों को उस समय पर नजरअंदाज किया गया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। और जब बाइडेन सरकार आई है तो 30 के 30 संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ खुल करके मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने भी चिंता जताई है। उधर अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 सांसदों ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर चिंता प्रकट की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है, अभिव्यक्ति की आजादी पर कार्रवाई कर रही है। भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। जहां डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद ने खुल करके बोला कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जैसे कि सीए एनआरसी के दौरान जो भी प्रोटेस्ट हुआ और उन प्रोटेस्टों के आधार पर किन किन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है, इन तस्वीरों को दुनिया ने देखा तो मोदी सरकार से जवाब मांगा गया है। इंडियन अमेरिकी मुस्लिम काउंसिल द्वारा आयोजित भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, चुनौतियों और अवसर विषय पर सामूहिक परिचर्चा में डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद एडे मार्के ने कहा, मैं भारत में 20 करोड़ मुसलमानों सहित अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में काफी चिंतित हूं। वहीं सांसद मेरी न्यूमन ने आरोप लगाया कि पिछले 7 साल में सैकड़ों मुस्लिम पर भीड़ ने हमला किया है। उन्होंने कहा यह न्याय का मजाक है और यह खौफनाक है। यानी कि देश में जो मॉब लिंचिंग्स हुई है उसके खिलाफ भी जो है अमेरिका ने अपनी आवाज को बुलंद किया है। जो उनके सांसद हैं और खुल करके कहा है कि मॉब लिंचिंग जो देश में हो रही है, जो समय समय पर दंगे भड़काए जाते हैं, ये देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी खतरनाक है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि भारत सरकार ने सभी आरोपों को नकार दिया है। भारत सरकार और अनेक भारतीय संगठनों ने इन आरोपों से इनकार किया है। अमेरिकी सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि भारत में एक जीवंत मध्यम वर्ग और स्वतंत्र प्रेस है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक राज्य व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मानवाधिकार आयोग हैं जो उल्लंघनों पर निगरानी रखते हैं। स्वतंत्र मीडिया है और गतिशील सिविल सोसाइटी है। भारत सरकार ने तमाम आरोपों को नकार दिया है, पर सवाल यह खड़ा होता है कि जो देश दुनिया के हर मुद्दों पर अपनी टांग अड़ाने वाली मोदी सरकार अब जब खुद सवालों के घेरे में फंसी है तो 30 संगठनों ने अमेरिका के उसके खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है और यहां तक कि एक बिल पारित किया गया है और बाइडेन सरकार से यह कहा है कि जो गैर हिंदू हैं यानी कि मुसलमान हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। मोदी सरकार में उनका नरसंहार कराया जा रहा है। एक बड़ी जो खबर सामने आई, इससे हर किसी की जो है सिर्फ बात मोदी सरकार की नहीं है, ये हम हर एक भारतीय वासी के लिए शर्म की बात है कि दूसरे मुल्क के लोग जो हैं मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं। मोदी सरकार इस पर कुछ बोलना नहीं चाहती, जिसके सवालों के घेरे में और घिरती हुई मोदी सरकार नजर आ रही है। और जब तक डायलॉग की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी तब तक यह माना जा सकता है कि मोदी सरकार कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा राज जरूर छुपा रही है जिससे चलते भारत की नाक कट रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।